दोस्तों क्वांटम साइंस ये कहती है कि आप लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ को, किसी भी चीज़ को ब्रेक करते जाओ और एंड टाइम तक आप उसको ब्रेक करते जाओ तो आपके हाथ में आखिर में जो चीज़ लगती है दैट इज सेल, अणु जिसे कहते हैं। और आप उसको भी ब्रेक कर दो तो उसमें आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और बीच में एक पार्टिकल घूमता हुआ मिलेगा बहुत तेजी से, जिसको गॉड गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया। अब ये इसके अंदर एनर्जी 24 आवर्स मूव करती है और बहुत स्पीड से मूव करती है। कैसे करती है ये नहीं पता। अब ये लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि हर नॉन लिविंग चीज़ भी एक एनर्जी कैरी करती है। जैसे एक लिविंग पर्सन, मैं और आप एनर्जी कैरी करते हैं, ऐसे हर नॉन लिविंग चीज़ आपके घर में रखी हुई हर चीज़, आपकी अलमीरा, आपके कपड़े, आपका बेड, आपके घर में रखी हुई हर चीज़ एक एनर्जी क्रिएट करती है। दोस्तों जब ये एनर्जी हर चीज़ क्रिएट करती है तो हम अपने घर में सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारा समय, कम से कम दिन के 8, 10, 12 घंटे हम अपने घर में व्यतीत करते हैं। तो हम जिस एनर्जीज के बीच में रहेंगे वो एनर्जीज हमारे ऑरा की एनर्जीज को इम्पैक्ट करती है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि वास्तु आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये वास्तु आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में क्या मिथ्स हैंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या रेमेडीज हैंगे, आइए आज के वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों वास्तु में सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और वास्तु के अंदर बहुत से लोग, हालांकि सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को बेस्ट डायरेक्शन क्यों माना जाता है। दोस्तों अगर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट से सूर्य उगता हैगा, सनराइज होता है, और जब सनराइज होता है मॉर्निंग में तो एक लाइव एनर्जी आती हैगी, प्राण ऊर्जा जिसे कहते हैं। और ये लाइव एनर्जी जो है सब जगह फैलती है, हर पर्सन एक्टिव हो जाता है, हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। तो ये लाइव एनर्जी सन से आती है, ईस्ट की डायरेक्शन से आती हैगी और सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। जिस चीज़ में लाइफ है वो एक्टिव हो जाती हैगी। तो दोस्तों इस डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन माना जाता है क्योंकि यहाँ से लाइव एनर्जी आती है और ज़िंदगी में लाइव एनर्जी डे टू डे रूटीन में ज़रूरी है कि एक्साइटमेंट वहीं से आता है। अब दूसरा दोस्तों अगर बात करें तो अगर हम कंपास को रखेंगे तो कंपास को कभी भी आप रखेंगे, कंपास हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ से एक एनर्जी आती हैगी, एक मैग्नेटिक एनर्जी है वहाँ पर, जिसको कंपास हमेशा दिखाता है। और ये मैग्नेटिक एनर्जी 24 आवर्स, 24 घंटे आती हैगी। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक एनर्जी आती है नॉर्थ से और ईस्ट से आती है प्राण ऊर्जा, इसको जैविक ऊर्जा कहते हैं, जो नॉर्थ से आती हैगी। अब प्राण ऊर्जा और जैविक ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाएं, ये दोनों एनर्जीज आती हैंगी। अब कोई भी चीज़ आएगी तो जाएगी भी ज़रूर। जैसे कि हवा चल रही है, अगर ईस्ट से चल रही है तो वेस्ट की तरफ जाएगी। तो ऐसे ही एनर्जीज आएंगी तो जाएंगी भी ज़रूर। तो अगर ईस्ट से आई है तो वेस्ट की तरफ जाएगी, नॉर्थ से आई है तो साउथ की तरफ जाएगी। तो इसलिए जो साउथ है और वेस्ट है इसको सिंकिंग जोन कहा गया था। यह नॉर्थ और ईस्ट से एनर्जी आती है और साउथ और वेस्ट की तरफ जाती है तो वो सिंकिंग जोन है। अब इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कारण कि वहाँ से एनर्जी आती है। जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप उनका वेलकम कैसे करते हैं? उनकी तरफ फेस करके उनको वेलकम करते हैं, पीठ करके तो नहीं करते हैं। तो बाय द सेम वे ये एनर्जी जब आपके घर में, आपके ऑरा में, आपके ऑफिस में कहीं पे भी आ रही हैं तो आप उनका वेलकम करते हैं। तो दरवाज़ा अगर आपका उस डायरेक्शन में है तो आप एंट्रेंस पे वेलकम करते हैं, लेकिन यही रिवर्स डायरेक्शन में है तो ये सिंकिंग जोन में चला जाता है। तो दोस्तों इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है। अगर ऐसी डायरेक्शन में आपकी एंट्रेंस हैगी तो ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। अगर कभी भी आप घर लेने जा रहे हैंगे या किराए पे भी घर लेने जा रहे हैंगे या कोई शॉप लेने जा रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट ये डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस को कंसीडर कीजिए और इसी के हिसाब से चलें तो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ फ्लो में चलेंगे तो सक्सेस आसान हो जाएगी।
दोस्तों अब वास्तु के अंदर डायरेक्शंस के बाद बात करते हैं वास्तु में आपका घर के बारे में। अगर घर में वास्तु के हिसाब से किचन एक डायरेक्शन में होनी चाहिए कि बेडरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बच्चों का रूम इधर होना चाहिए, पूजा स्थान इधर होना चाहिए, टॉयलेट्स बाथरूम्स ऐसे होने चाहिए, वाटर टैंक ऐसा होना चाहिए, वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस हैं किस तरीके से कहाँ कौन सी चीज़ होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है और इट रियली में काम करती है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में जब बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के अंदर फ्लैट सिस्टम हैंगे, बिल्डिंग्स हैंगी बड़ी बड़ी, और हर डायरेक्शन में आमने सामने बिल्डिंग है और पूरी की पूरी बिल्डिंग एक तरह से बनी हुई हैगी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ वास्तु के अकॉर्डिंग हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप पूरे तरीके से वास्तु के अकॉर्डिंग घर खरीदने जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी खुली जगह ही नहीं है कि वास्तु के हिसाब से वास्तु के अकॉर्डिंग हर चीज़ को उस तरीके से बनाया जाए। तो अगर आप ये करने जाते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो अब हमारे को क्या होता है कि हमारे को देखना होता है कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी चीज़ है जो मैक्सिमम सूटेबल है और हम उस तरह के घर को ले लेते हैं। अब घर में तोड़फोड़ नहीं कर सकते क्योंकि फ्लैट सिस्टम में बिल्डिंग्स पूरी इसी तरीके से बनी हुई हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स हैं, उनमें तोड़फोड़ पॉसिबल ही नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हम तोड़फोड़ कर नहीं सकते हैं, और हमें पता है सारी चीज़ें डायरेक्शन के हिसाब से नहीं है, कुछ डायरेक्शन के हिसाब से होंगी। बेडरूम होगा तो ज़रूरी नहीं है टॉयलेट उस हिसाब से हो, क्योंकि आज की डेट में घर में 3-3 4-4 टॉयलेट्स बाथरूम्स होते हैं, हर रूम के साथ अटैच होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हैगा। तो ऐसे ही किचन का भी पॉसिबल नहीं है, बालकनीज़ का भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी। तो दोस्तों अब अगर कुछ चीज़ें सही नहीं हैं और हम तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते हैं तो अब क्या करें? तो दोस्तों कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको करके इनके इफ़ेक्ट्स को बहुत मिनिमाइज़ किया जा सकता है। 100% तो नहीं रिमूव किया जा सकता, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स जो है हमारी लाइफ के ऊपर ना पड़े, उनको बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो जो चीज़ तो पॉसिबल है, अब किसी का अपना घर रहेगा और खुले प्लाट में है तो वो तो कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस के अंदर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हम वास्तु करते हैं मेजॉरिटी केसेस ऐसे ही होते हैं। फ्लैट लिया उन्होंने और अब उसमें क्या करें, उसको तोड़े भी बताएं भी सही तो वो कहेगा तोड़ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और अदर तरीके होते हैं और अदर सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर बिना तोड़फोड़ के एक मिथ लोगों के बनी हुई है कि वास्तु का मतलब है कि तोड़फोड़ के से ही चीज़ ठीक होगी। तो दोस्तों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हैगा। बिना तोड़फोड़ के भी कई सारी रेमेडीज़ हैं जिससे वास्तु को अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता हैगा, अब उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों अगर रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं और बहुत तरीके की रेमेडीज़ हैं। सारी तो यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आता कहाँ क्या गड़बड़ है कहाँ क्या है, तो 11 मोर पंख लीजिए। जो मोर पंख आते हैं, मोर पंख में एक छोटा भी आता है एक बड़ा आता है, वो 11 मोर पंख लीजिए और उसको अपने एंट्रेंस पे मेन दरवाजे के पीछे लगा दीजिए। अब उसको इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे शो पीस हो, इस तरीके से भी टांग भी सकते हैं। अलग अलग तरीका, वो आपके घर का किस तरीके से एंट्रेंस है उसके सूटेबल। जो घर के अंदर ड्राइंग रूम में या इसमें एंट्रेंस है, मेन गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद अगर खुली जगह है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो मेन घर के अंदर ड्राइंग रूम में या किस में एंटर करते हैं वहाँ पे दरवाजे के पीछे इसको लगा दीजिए। चाहे शोपीस की तरह बनवा के लगा दीजिए, फ्रेमिंग करवा के लगवा दीजिए, किसी भी तरीके से लगवा दीजिए। 11 मोर पंख लगवा दीजिए। ये आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन मोर पंख जैसे बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स आते हैं, उसके अंदर मोर पंख लगाकर जहाँ लगता है आपको ये डायरेक्शन गलत है वहाँ पर लगा सकते हैं। मोर पंख एक ऐसी चीज़ है जो इतना पवित्र माना जाता है, वो हर चीज़ की एनर्जी को बैलेंस करने की पावर रखता है, और ये बहुत ही एक रीज़नेबल रेमेडी है। तो जहाँ आपको लगता है ये डेकोरेशन पीस का भी काम करता है, डेकोरेटिव ऐसे लगता है जैसे कोई डेकोरेटिव पीस है और इवन ये हर तरह की एनर्जी को बैलेंस करने की पावर रखता है। तो लोग इसको थोड़ा सा यूज़ कम करते हैं, उसका कारण ये है कि ये रीज़नेबल होता है और इससे चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। बट ये अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, लाइव प्लांट्स रखिए अपने घर में लाइव एनर्जी लाने के लिए। लाइव प्लांट्स रखिए, जैसे मोरपंखी का लाइव प्लांट्स हो सकता है, तुलसी का हो सकता है, और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। आप थोड़ा सा भी डिटेल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स मिलेंगे, जिनको बहुत बड़े बड़े नहीं रखने, इस बात का ध्यान रखना है। बड़े बड़े नहीं रखने हैं, लेकिन स्मॉल प्लांट्स आप रख सकते हैं जहां आपको लगता है बालकनी में, या कोई बालकनी इस तरीके की है जो गलत जगह पे है, कोई गलत डायरेक्शन में है, तो वहां पर आप प्लांट्स रखकर जो है उस एनर्जी को वहां पर भी बैलेंस कर सकते हैं। प्लांट्स के साथ फेंग शुई में बहुत सारी आइटम्स आती हैं जिससे आप एनर्जी बैलेंस करते हैं। वाइन चार्म आती है कि वहाँ
वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए। इवन यिन यांग का बनता हैगा, वो उसकी आप पिक्चर लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, पेंटिंग लगा सकते हैं, वो भी एनर्जी को बैलेंस करती है। ऐसे फैंग शुई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए होती हैं। इसके बाद जो होते हैं आप क्रिस्टल्स और क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में पिरामिड्स जो होते हैं वो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेसिफिक जिस पर्सन को नॉलेज है उससे करवाना चाहिए। यहाँ पे मतलब कोई भी क्रिस्टल कहीं पे नहीं रख सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफिक लेंगे। तो यहाँ पर जो है क्रिस्टल्स भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो बिना तोड़ फोड़ के जो है एनर्जी को बैलेंस करने की पावर रखता है। अब ये सारे के सारे तरीके हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है आपको लाइव एनर्जी को बैलेंस करना है। लाइव एनर्जी क्या होती है कि अब मान लो वास्तु के हिसाब से आपने अपना घर बनाया और किचन बिल्कुल परफेक्ट स्थान पे, बिल्कुल परफेक्ट प्लेस पे आएगी, लेकिन किचन मैसअप रहती है। तो दोस्तों अगर किचन परफेक्ट प्लेस पे होगी लेकिन मैसअप रहेगी 24 घंटे, तो दोस्तों हेल्थ नहीं आएगी उस घर में कभी भी। तो दोस्तों यहाँ पर लाइव चाहिए। आपने अलमीरा को बिल्कुल सही जगह पे बनाया है लेकिन अलमीरा पूरी अंदर से मैसअप है, आपने उसको मैनेज करके नहीं रखा। आपने पूजा का स्थान बिल्कुल सही जगह पे बनाया है लेकिन पूजा के स्थान में आप ज़्यादा सफाई नहीं करते। वहाँ पे अगर तस्वीरों पे उंगली लगाओ तो डस्ट आ रही है, मिट्टी आ रही है, या बहुत सारे भगवान जी की फ़ोटो हैंगी वहाँ पर मैसअप मचा हुआ हैगा, तो दोस्तों वहाँ से एनर्जी पॉजिटिव नहीं आएगी। मैंने चेक किया हैगा जितने भी वास्तु किए हैं 70% लोगों के घर में पूजा के स्थान से ही, पूजा के मंदिर से ही नेगेटिव एनर्जी आती है। दोस्तों पूजा के स्थान को खुद साफ करना चाहिए हैगा, किसी भी अपने हेल्पिंग हैंड से नहीं कराना हैगा, और बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन उतना रखिए जितना आप मेंटेन कर सकते हैं। और पूजा का स्थान सही जगह पे होना चाहिए। अब कई बार होता है कि बिल्कुल सही जगह पे है लेकिन मैसअप है, अलमीरा मैसअप हैंगी। तो दोस्तों ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ गलत स्थान पे भी है लेकिन वो नीट एंड क्लीन है, चाहे वो बाथरूम है, टॉयलेट्स हैं, अलमीराज हैं, चाहे वो किचन है, बेडरूम है, बच्चों का किड्स का रूम है, कोई भी चीज़ है नीट एंड क्लीन। अब बच्चों के रूम में कई बार जाके देखो बिल्कुल फैला हुआ है, वहीं पे रद्दी पड़ी है, वहीं पे अखबार पड़े हुए होंगे, इस तरीके से पड़ा होगा, तो दोस्तों कहाँ से मन लगेगा बच्चों का पढ़ने में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ और नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन कीजिए, सारा कबाड़ बाहर निकालिए, फेंक दीजिए, किसी काम का नहीं है वो आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपके मेंटल पीस को रोक रहा है, उसकी रुकावट है जिसको आपने संभाल के रख दी कोई भी चीज़ कि ये कभी ज़िंदगी में काम आएगी। वो जब काम आएगी तब काम आएगी लेकिन उतने समय तक आपके लिए ब्लॉकेज बनी हुई हैगी। तो उन सब चीज़ों को फेंक दीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन अपना घर रखिए, अपना ऑफिस रखिए। दोस्तों माइंड में क्लैरिटी होगी, ग्रोथ उतनी जल्दी आ जाएगी। तो ये लाइव एनर्जी है, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना हैगा। और इसके अलावा जो कुछ कर पाएँ, बहुत सारे वेज हैं जैसे मैंने आपको बताया। इन सब को करने के लिए आप कोई भी होली वाटर ले लीजिए, गंगा जल या कोई भी गुरुद्वारे का जल या कोई भी होली वाटर ले लीजिए और उसमें गुलाब जल मिलाकर स्प्रे बॉटल में डालकर घर में स्प्रे कीजिए। घर के अंदर जो है एरोमा जो होते हैं उनको यूज़ कीजिए। बहुत सारे वेज रहेंगे घर की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के। तो दोस्तों वास्तु अगर गड़बड़ भी है तो बहुत ज़्यादा घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप अपने घर को एकदम उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। वहीं पे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैंगे और घर में हैप्पीनेस की एनर्जी हो, खुशी की एनर्जी हो, वहाँ पर हंसने खेलने की आवाज़ आए, वहाँ पर चीखने चिल्लाने की, लड़ाई झगड़े की आवाज़ ना आए। ये सब आपके हाथ में है, आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल्स में बात करेंगे कि किस तरीके से वास्तु कैसे काम करती है और आपके लिए क्या बेटर हो सकता हैगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम उनके आंसर रिप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त मनु शांगली, थैंक यू।